जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरपीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का 8वां पाठ। और आपको बता दें कि वही चीज़ें देख रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में आने की उम्मीदें हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। और साथियों हमने पुलिस के लिए देखिए एक अलग सा हमने एक बना दिया दोस्तों प्लेलिस्ट, जा करके इस पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ये हमारा स्टैटिक जीके का ई बुक है, मात्र 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इतने सारे चैप्टर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहाँ से मिलेगा? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 50 रुपये में। और दोस्तों आपको बता दें कि जैसे जाते हैं हमारे ऐप पर, ये देखिए आपको दिया जाएगा स्ट्रैटेजी के टॉपिक। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों यह हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज हम देखेंगे आधुनिक काल। ठीक है, देखिए हम आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल देख चुके हैं। आज ये लास्ट दोस्तों जो काल है आपका आधुनिक काल दोस्तों, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का सर्वप्रथम दोस्तों नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक काल नाम सबसे पहले दिया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्सों में किया। इसको दोस्तों नवजागरण काल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हिंदी में आधुनिकता व पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, व पितामह किसको कहते हैं? तो हिंदी, आधुनिक हिंदी के जनक कौन होते हैं दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक मानते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए काल है, इनको याद रखिएगा कि पुनर्जागरण काल किसको कहते हैं? भारतेंदु युग को। कब से कब तक? 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। फिर जागरण काल जिसको हम द्विवेदी युग कहते हैं, है ना। और दोस्तों ये 1900 से लेकर के 1918 तक। फिर छायावाद युग आता है 1918 से 1936 तक। फिर प्रगतिवाद युग आता है 1936 से 1943 तक। फिर प्रयोगवाद युग आता है 1943 से 52 तक। फिर नई कविता युग दोस्तों 52 से 60 तक। फिर दोस्तों साठोत्तरी कविता दोस्तों आता है 1960 से 1990 तक। और दोस्तों समकालीन कविता आता है 1990 से अब तक। तो चलिए पहला हम देखते हैं भारतेंदु युग यानी कि पुनर्जागरण काल। ठीक है, भारतेंदु युग पुनर्जागरण। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इसका निर्धारण हुआ है। ठीक है, अभी देख सकते हैं किसने क्या कहा है दोस्तों, और इनका कार्यकाल क्या रहा। जैसे विश्वबंधु ने इसको भारतेंदु युग कहा है। इनका कार्यकाल क्या माना है? 1869 से 1888 तक। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको, रामचंद्र शुक्ल का याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही चीज़ बताएंगे। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में देखें तो इनके गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद था। ठीक है, अब इनकी रचनाओं में दोस्तों बहुत सारी रचनाएं थी जिनमें आपको पता है, ये देखिए सारे इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, इनमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट दोस्तों उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रेम पालिका, वैसे दोस्तों आपको बता दें भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ से देख लेना है कि उर्दू का स्यापा हो गया, है ना, कृष्णचरित हो गया, दान लीला हो गया, प्रेम फुलवारी हो गया, बंदर सभा हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। प्रेम सरोवर हो गया, ये चीज़ें। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताऊं। ठीक है, अब भारतेंदु युग के दोस्तों कवि कौन कौन से? देखिए ये बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु युग के कवि हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है कि किस काल के कौन कवि हैं। तो भारतेंदु युग में दोस्तों बद्री नारायण चौधरी, जिनका नाम था प्रेम घन। ठीक है, प्रेम घन, वो भी दोस्तों इसी में आए। उनके दोस्तों साहित्य लहरी आपका लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इसी के हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह भी इसी भारतेंदु युग के ही कवि थे। और अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास दोस्तों जिनकी हो होरी ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कृष्णदास ये भी आपको बता दें। ठीक है, चलिए तो आप दोस्तों भारतेंदु युग देख चुके हैं। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि कौन सा इस युग का कवि है, कौन सा नहीं है। और रचनाएं दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों जो आपके लिए मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध दोस्तों वो अधिक पूछता है। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है। ठीक है, दूसरा दोस्तों द्विवेदी युग, जिसको हम जागरण सुधार काल कहते हैं। और याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार मुझे देखने को मिला कि दोस्तों कि जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पे पड़ा? सोहन लाल द्विवेदी, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी तो किसके नाम पर पड़ा? तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, समय काल हमने बता दिया 1900 से 1918 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या बोला कि नई धारा द्वितीय उत्थान के नाम से इसको संबोधित किया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, चलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देखते हैं। दोस्तों इनका जन्म हमारे रायबरेली में हुआ दोस्तों, रायबरेली के दौलतपुर में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है इनका नाम सुन करके कि दोस्तों हमारे रायबरेली से
थे ये, है ना। चलिए अब दोस्तों इनके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, मगर ये दोस्तों काव्य मंजूषा होगा दोस्तों, ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काव्य मंजूषा ये पूछा भी गया कई बार ना, तो याद रखेंगे। और साथियों देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीधर आ जाएंगे। श्रीधर पाठक दोस्तों ये क्या है, ये खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि दोस्तों, ये किसके हैं, तो आपको बता दें द्विवेदी युग के और जो कवि हैं उनमें श्रीधर पाठक जी हैं। इनको खड़ी बोली का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद बताऊं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर आपको बताना चाहूँ दोस्तों, इनको देखिए, इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा। किसने, गणपत चंद्रगुप्त ने हरिऔध जी को आधुनिक युग का क्या बोला, सूरदास बोला है। तो साथियों आप समझ सकते होंगे कि आधुनिक युग का सूरदास किसको कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको बता दें कि इन्हें हम खड़ी बोली का प्रथम देखिए इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा जिसका नाम था प्रिप्रवास। और आपको बता दें दोस्तों इनकी तीनों की तीनों रचनाएं जो प्रबंध काव्य ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रिप्रवास का है, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। वैदेही वनवास कई बार पेपर पूछा गया। पारिजात दोस्तों अगर मैं अभी तक जो पढ़ाया हूँ उनमें दोस्तों ये तीनों रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। देखिए वैदेही मतलब क्या, सीता का नाम वैदेही था दोस्तों। वैदेही वनवास कौन गए थे, तो अयोध्या से गए थे, तो इस तरह से याद करें अयोध्या, ठीक है। प्रवास कौन कर गए थे अयोध्या से, तो दोस्तों कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय ना। तो इस तरह से दोस्तों याद रख लेंगे। आपको बता दें कि प्री प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा बता दें कि इनकी रचना दोस्तों जैसे आपके प्रदम प्रसून हो गए, है ना, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। इसके अलावा दोस्तों आपको जो हमने बताया दो चीज़ें वो आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला मैथिली शरण गुप्त। आपको बता दें इनका जन्म दोस्तों झांसी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है, झांसी में हुआ था। और दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके क्या थे, गुरु थे, ठीक है। और जो गुप्त की बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी रचना है दोस्तों साकेत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयद्रथ वध बहुत इंपॉर्टेंट। भारत भारती बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द्वापर, यशोधरा, ये दोस्तों जिनमें हमने अंडरलाइन किया है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से, ठीक है। तो याद रख लेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा ना। और आपसे पूछेगा कि राष्ट्र कवि किसको कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी, तो मैथिली शरण गुप्त को दी। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने भारत भारती रचना लिखी दोस्तों, उसके बाद महात्मा गांधी ने इनको क्या बोला, राष्ट्र कवि बोला, ठीक है। चलिए आगे, गिरिधर शर्मा नौरत्न दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे दोस्तों, लोचन प्रसाद पांडे दोस्तों ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोस्तों कुछ हम द्विवेदी युग के, जैसे कि ये आपको बता दें कि श्याम नारायण पांडे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो हल्दी घाटी और जौहर इनकी क्या है, रचना है, ठीक। कभी कभार यही पूछता है कि कौन से कवि किस युग के हैं, तो वो चीज़ें के लिए आपको कवियों के नाम तो कम से कम याद ही रखने होंगे। चलिए अगला है छायावाद युग। आपको बता दें कि हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर में प्रकाशित पत्रिका में 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक के 4 किस्तों में एक लेख प्रकट करवाया था, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये चीज़ें रखेंगे कि इसके छायावाद दोस्तों प्रसूता किसको मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों किसको मानते हैं, मैथिली शरण गुप्त और मुकुट पांडे को। नंदुलारे वाजपेयी दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को, और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को, और जो अन्य लोग हैं वो जयशंकर प्रसाद जी को मानते। मगर दोस्तों आपको बता दें कि इसमें क्या होता कि ये चीज़ पूछते 4 स्तंभ कौन कौन से हैं दोस्तों। छायावाद में 4 स्तंभ जो हैं, है ना, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ठीक है। यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। देखिए छायावाद के भर्तृहरि तथा ब्रह्मा विष्णु महेश 3 कौन कौन से हैं, तो देखिए जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा और सुमित्रानंदन पंत को विष्णु और निराला को महेश की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें याद रखेंगे। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके दोस्तों। इनका और अन्य नेम क्या है, इनको और किस नाम जानते हैं दोस्तों, तो इनको झारखंडी व कलाधर के नाम से जानते हैं। इनकी रचनाओं दोस्तों उर्वशी। देखिए उर्वशी के लिए इनको कम जानिए, उर्वशी के लिए आपको दिनकर को जानना चाहिए दोस्तों। दिनकर को, क्योंकि उसके लिए इन्हें क्या मिला था, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो ये उर्वशी अगर पूछा है तो आप दिनकर बताइएगा, इनका नाम कम लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों कामायनी, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कामायनी ही है। आंसू, झरना, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद ही रखना है, ठीक। आंसू, झरना, है ना, ये सब चीज़ें। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर लें, तो निराला जी के बारे में आपको याद रखना है। इनकी पहली कविता दोस्तों सबसे पहले
इनकी पहली कविता कौन है? जूही कली। ठीक है, कौन सी है? जूही कली। आपको बता दें कि इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। दोस्तों इन्होंने ना वर्णिक ना मात्रिक, इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले किया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि मुक्तक छंद का प्रयोग करता सबसे पहले कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी को मुक्तक छंद का हम जनक भी कह सकते हैं। ठीक है, और सो ये छायावाद के सलाहकार पुरुष भी थे, याद रखिएगा। और दोस्तों इन्होंने सरोज स्मृति, अपनी बेटी की मृत्यु के बाद दोस्तों इन्होंने एक कविता लिखी थी सरोज स्मृति, जो कि हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दोस्तों प्रथम और शोक गीत भी माना था। सबसे अच्छा शोक गीत और प्रथम शोक गीत है कौन सा? दोस्तों सरोज स्मृति। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सरोज सरोज स्मृति दोस्तों अनामिका भी इन्होंने लिखा। तोड़ती पत्थर आपने देखा होगा, वह तोड़ती पत्थर देखा इलाहाबाद के पथ पर ना। और दोस्तों यहाँ जूही कली आपका इनका बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था, बहुत इंपॉर्टेंट है सुमित्रानंदन पंत के बारे में आपको याद रखना। ठीक है, और इनकी रचनाएं बहुत पूछी आती हैं, चाहे वो आपकी वीणा हो गई, गुंजन हो गई, पल्लव हो गई, है ना, युगांत हो गया, और दोस्तों युगपथ हो गया। कला और बूढ़ाचान दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ाचान। लोक आयतन के लिए इनको पुरस्कार मिल चुका है, कला और बूढ़ाचान के लिए मिल चुका है। ठीक, चिदम्बरा के लिए मिल चुका है दोस्तों, चिदम्बरा के लिए। देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की जो रचनाएं हम लिख रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे कला और बूढ़ाचान हो गया, लोकायतन हो गया और चिदम्बरा हो गया। ठीक, ये आपके मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आपको पता होगा कि चिदम्बरा के लिए इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी का। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो इन्हीं को दोस्तों, चिदम्बरा रचना के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों महादेवी वर्मा। ठीक है, चौथी कौन हो गई? महादेवी वर्मा। इनका जन्म फर्रुखाबाद में, ये आपके दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में कहा गया। ठीक है, आपको बता दें महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं ना। इनकी रचनाओं की बात कर लें दोस्तों, रचनाएं से निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दीप शिखा, सप्तपर्णा, ये सब चीज़ें दोस्तों क्या हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें, और भी जो कवि है दोस्तों इनके बारे में देख सकते हैं, जैसे कि उदय भट्ट हो गए। मगर दोस्तों जो चर्चित थे हमने चार के चारों आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। तो साथियों देखिए इतनी चीज़ें हमने बताई आपको। अब देखिए यहाँ पे अगर और देख ले अन्य, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम देख ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, इनकी दोस्तों एक रचना है हम विस्पाई जन्म के, है ना, के जन्म। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बन जाता है। उसके अलावा दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा और मुकुल। ठीक है, ये आपके लिए। और दोस्तों आपको बता दें माखनलाल चतुर्वेदी को हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, और इनकी रचनाओं दोस्तों पुष्प की अभिलाषा आपने सुना होगा ना, पुष्प की अभिलाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बता दें कि जैसे कुछ और जैसे है कि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, इनसे तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके ये तीन दोस्तों चार। यहाँ से आपके मधुशाला दोस्तों आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है, आपके पुलिस वाले में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो हम बता चुके हैं। एक चीज़ याद रखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का जनक बोलते हैं। क्या? हालावाद का प्रवर्तक भी इनको हम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके आगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देख के, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा साहित्य लगभग समाप्ति कर देंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।